शाम के धुंधलके में गांव भवानीपुर की गलियों में धूल उड़ रही थी। कच्ची सड़क के किनारे बने छोटे छोटे घरों से धुएं की लकीरें उठ रही थीं। गली के मोड़ पर बैठी एक बूढ़ी औरत सरोज देवी अपने हाथों में झोला थामे धीरे धीरे चल रही थी। सफेद बाल, थका चेहरा और आंखों में एक अजीब सी शांति। पर उस शांति के पीछे सालों की मजबूरी और अकेलापन छिपा था। वह सब्जी बेचकर घर लौट रही थी। वही टूटा फूटा घर जहां दीवारों से पलस्तर झड़ चुका था और छत से टपकता पानी मानो उसके आंसुओं का साथी हो। गांव के चौपाल के पास कुछ लोग हंसते बोलते बैठे थे। उनमें से एक था पंचायत प्रधान हरिकिशोर सिंह, जिसकी आंखों में लालच और सत्ता का नशा झलकता था। उसके साथ 2 पुलिस वाले और उसका बेटा विक्रम भी थे, जो शहर से पढ़कर आया था और अब गांव में रॉबिन हुड बनने का दिखावा करता था, लेकिन असल में अपने पिता का पूरा हमशक्ल, नीच, लालची और निर्दयी। सरोज देवी जब वहां से गुजरी तो हरिकिशोर ने ऊंची आवाज में कहा, अरे सरोज, तेरी उम्र में औरतें तो भगवान का नाम लेती हैं, तू अभी तक सब्जी बेचती फिर रही है। लोगों की हंसी गूंज उठी। सरोज ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसके रास्ते में पैर अड़ा दिया और उसके हाथ से सब्जी की टोकरी जमीन पर गिर गई। टमाटर, आलू, भिंडी सब मिट्टी में मिल गए। देखो जरा, ये हमारे गांव की स्वाभिमान की देवी, तेरी बेटियां तो बड़ी अफसर बन गईं, लेकिन तू अब भी मिट्टी में लौट रही है, विक्रम ने जोर से कहा। सरोज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी नहीं, आग थी। बेटा, बेटियां तो इज्जत से रोटी कमाती हैं, किसी की मेहनत लूटती नहीं। हरिकिशोर हंस पड़ा। इज्जत? तेरी वो बेटी जो फौज में है, उसने तो थाना भर दिया था शिकायतों से। और वो आईएएस बेटी, वो शहर में बैठी अपनी मां की हालत नहीं देख सकती, और तू हमें इज्जत सिखाएगी? भीड़ ठहाके मारने लगी। सरोज झोला उठाने झुकी ही थी कि विक्रम ने उसके सिर पर गंदा पानी फेंक दिया। सारे लोग हंस पड़े। सरोज का बदन कांप गया, पर उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, भगवान देख रहा है, एक दिन हिसाब होगा। वह चली गई, लेकिन उसकी चाल में अपमान नहीं, बदला था। रात को सरोज अपने घर के आंगन में अकेली बैठी थी। दीवार पर 3 तस्वीरें टंगी थीं। पहली, नीलम, जो आर्मी में कैप्टन थी। दूसरी, पायल, जो एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी। तीसरी, आर्या, जो एक जिले की आईएएस कलेक्टर थी। तीनों बेटियां दूर थीं, अपने अपने फर्ज में लगी हुईं। सरोज ने उनकी तस्वीरों को देखकर कहा, तुम्हारी मां कमजोर नहीं है बेटियों, बस आज चुप हूं। तभी बाहर से दरवाजा धड़ाम से खुला। गांव के चौकीदार और 2 पुलिस वाले घुस आए। सरोज देवी, तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम है। हरिकिशोर सिंह के घर से गहने चोरी हुए हैं। सरोज सन्न रह गई। क्या कह रहे हो बिटवा? मैंने जिंदगी में किसी की सुई तक नहीं ली। पुलिस वाले बोले, जितना कम बोलेगी उतना अच्छा, चल थाने। उन्होंने उसकी झोंपड़ी में जबरदस्ती तलाशी ली और पहले से रखे कुछ नकली गहने निकाल लिए, जो उन्होंने खुद रखे थे। देखो, यही हैं चोरी के गहने, पुलिस वाले बोले। सरोज चिल्लाई, ये झूठ है, ये रखे गए हैं। पर उसकी आवाज उस रात के अंधेरे में खो गई। उसे घसीटते हुए थाने ले जाया गया। वहां थानेदार था इंस्पेक्टर जयसिंह, जो हरिकिशोर का वफादार था। जयसिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माता जी, आपकी उम्र में चोरी, शर्म नहीं आई? सरोज ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम सब सत्ता के बल पर जुल्म कर रहे हो। जयसिंह हंसा, सत्ता ही तो सब कुछ है। फिर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, थोड़ा समझाओ इनको। बूढ़ी सरोज के गाल पर थप्पड़ पड़ा, फिर एक और। वो चीख भी न सकी। रात भर उसे थाने में बंद रखा गया, बिना खाना, बिना दवा। सुबह गांव में खबर फैल गई, सरोज देवी ने चोरी की है। गांव के लोग, जिनसे कभी उसने उधार लिए बर्तन लौटाए थे, अब उसी को चोर कहने लगे। 3 दिन बाद अखबार की एक छोटी सी खबर बनी, गांव की महिला गिरफ्तार, आईएएस की मां निकली चोर। आर्या के ऑफिस में जब खबर पहुंची, वो सन्न रह गई। उसने फाइल गिरा दी। क्या? मेरी मां चोरी? उसकी आंखों में गुस्से की जगह अविश्वास था। नीलम और पायल तक भी खबर पहुंची। तीनों बहनों ने एक ही पल में फोन पर बात की। आर्या बोली, अब बस, बहुत हो गया। जिसने मेरी मां को छुआ भी वो पछताएगा। जय माता जी। जय एकलिंगनाथ।